एलेक्स परेरा आज के टाइम पर लाइट हैवीवेट चैंपियन है, लेकिन उन्होंने जब यूएफसी के अंदर एंट्री ली तब मिडल वेट डिवीजन में ली थी। और उनके कोच है ग्लोवर टक्सेरा। ग्लोवर टक्सेरा सिर्फ उनके कोच नहीं है, एक बड़े भाई की तरह उनको गाइड करते हैं। पहले वो यूएफसी के अंदर लाइट हैवीवेट डिवीजन के अंदर ही चैंपियन थे, तो उन्होंने सबसे पहले गाइड किया मिडल वेट चैंपियन बनाने में एलेक्स परेरा को। एलेक्स परेरा जैसे ही मिडल वेट चैंपियन बने, उनका इरादा अब हो गया था कि मुझे 2 डिवीजन के अंदर चैंपियन बनना है। इजराइल अडेसानिया से हारने के बाद उन्होंने वेट कट नहीं किया और वो सीधा 205 के अंदर फाइट करने चले गए और वहां पर उन्होंने चैंपियनशिप जीती। और सिर्फ चैंपियनशिप जीती ही नहीं, उन्होंने 2 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस भी लाइट हैवीवेट डिवीजन में किए। लेकिन अब हम सभी फाइट फैंस को ये वेट है कि एलेक्स परेरा इतिहास कब बनाएंगे, हिस्ट्री कब क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा फाइटर आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने 3 डिवीजन के अंदर बेल्ट जीत ली हो, जो 3 डिवीजन का चैंपियन बन गया हो। लेकिन एलेक्स परेरा में ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ही यूएफसी में आए थे। यूएफसी में आने के बाद मिडल वेट चैंपियन बने। मिडल वेट चैंपियन बनने के बाद उन्होंने मूव अप किया और अब वो लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। ग्लोवर टक्सेरा का कहना यह है कि जैसे ही उन्होंने मिडल वेट छोड़ा और लाइट हैवीवेट में एंट्री ली, उन्होंने रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जब भी कोई बंदा रेसलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बॉडी के टिश्यूज ब्रेक डाउन होकर दोबारा से जब ग्रो करते हैं तो साइज बढ़ने लगता है। यानी कि रेसलिंग सीखने की वजह से एलेक्स परेरा का बॉडी साइज धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और उनका कहना यह है कि जो पंचिंग पावर है, जो स्ट्राइकिंग है और जो डोमिनेंस है, वो उनकी हैवीवेट वाली ही है। यानी कि आज के टाइम पर आप किसी भी हैवीवेट के साथ फाइट करा सकते हैं एलेक्स परेरा की। एलेक्स परेरा को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है फाइटर्स के माइंड में, जब भी वो मूव अप करते हैं, वो सोचते हैं कि जो हायर वेट कैटेगरी के फाइटर्स होंगे वो मुझसे भारी होंगे, वो मुझे डोमिनेट कर लेंगे। लेकिन एलेक्स परेरा को ये डर कभी से नहीं है, क्योंकि जब वो मिडल वेट में फाइट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये लाइट हैवी वेट है। अब वो लाइट हैवी वेट में फाइट कर रहे हैं तो उनके अपोनेंट के सामने उनको देखकर लग रहा है कि यार ये तो हैवी वेट है। तो एलेक्स परेरा एक गॉड गिफ्टेड बॉडी के साथ पैदा हुए हैं और उसके साथ उन्होंने ग्लोवर टक्सेरा के साथ मिलकर ऐसे स्किल पैदा कर लिए हैं जिससे वो पहले फाइटर ऐसे बन सकते हैं जो 3 डिवीजन के अंदर चैंपियनशिप जीत ले। ग्लोवर टक्सेरा का कहना यह है कि हमने पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार कर रखा है। 2025 के अंदर ये बात आप लिख के ले लो कि एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में फाइट जरूर करेंगे। और जब 2025 में हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा जाएंगे तब देखने वाली बात ये होगी कि उस टाइम पर चैंपियन कौन होगा। क्या जॉन जोन्स 2025 तक फाइटिंग करते रहेंगे या फिर टॉम एस्पिनल के पास बेल्ट आ जाएगी। अगर टॉम एस्पिनल के पास ये बेल्ट आ जाती है तो प्रीवियस आपने देखा होगा, पहले टॉम एस्पिनल भी ये बात कह चुके हैं कि एलेक्स परेरा के साथ मेरी फाइट हो सकती है। और एक जगह पर एलेक्स परेरा को मिले थे टॉम एस्पिनल, तो एलेक्स परेरा टॉम एस्पिनल को पूरा ऐसे ताड़ कर देख रहे थे कि यार इसका वेट कितना है, बॉडी कैसी है, मैं फाइट करूंगा तो मेरे ऊपर ये हैवी तो नहीं रहेगा। तो वो बहुत अच्छे से इस फाइट को लेकर मेंटली प्रिपेयर पहले से ही कर चुके हैं एलेक्स परेरा। और उनके कोच जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एलेक्स परेरा के करियर को उठाकर देख लो, किससे फाइट करनी है, कौन से डिवीजन में फाइट करनी है, कब फाइट करनी है, ये सारी चीजें ग्लोवर टक्सेरा के साथ मिलकर ही एलेक्स परेरा डिसीजन ले रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एलेक्स परेरा कब हैवीवेट डिवीजन में मूव अप करेंगे। आप अगर मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगो तो एलेक्स परेरा बिल्कुल मूव कर सकते हैं हैवीवेट डिवीजन में। जेरेड कैनिनियर जो हैं वो भी 3 डिवीजन में फाइट कर चुके हैं, लेकिन वो चैंपियन नहीं बने हैं। लेकिन एलेक्स परेरा के साथ सीन क्या है, वो जिस भी डिवीजन में जाते हैं चैंपियन बन जाते हैं। तो हिस्ट्री क्रिएट होते हुए हम देख सकते हैं। 2025 का हमें वेट करना पड़ेगा। और एलेक्स परेरा ने मिडल वेट में रहते हुए ये कहा था कि वो लाइट हैवी वेट में जाएंगे और वो गए। और अब वो लाइट हैवी वेट में चैंपियन होते हुए कह रहे हैं कि वो अब हैवी वेट में जाएंगे। तो इस बात के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, वो जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि क्या वो हैवीवेट डिवीजन में हल्के तो नहीं पड़ जाएंगे? क्या हैवीवेट डिवीजन में वो अब भी जिसको भी चाहें हरा सकते हैं जैसा ग्लोवर टक्सेरा कह रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।